नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज राजस्थान के वो मेहमान जुड़ने वाले हैं जो बेजुबानों के रक्षक हैं। जी हाँ, बिल्कुल, समाज में तत्पर रहकर बेजुबानों के लिए काम करना, गायों के लिए काम करना और काम भी इस हद से करना कि देखकर हर कोई हैरान हो जाए। उन्होंने जीवन में जब से होश संभाला है गायों के लिए काम किया है और लगातार बेजुबानों को जहां पर काटा जाता है, गाय को जहां काटा जाता है, गायों को जहां गौ माता मानना है, उसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और इसे बहुत बड़ी भूमिका में, यूं कहें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हुए राजस्थान में एक बहुत बड़ी पहल करते हुए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। एसएस टाइगर हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाज सेवक। बहुत स्वागत के साथ सीधा कहूंगी कि राजस्थान में जब गोरक्षक की बात आ जाती है और गायों के लिए जब बात करते हैं या फिर बेजुबानों के लिए किसी का नाम लिया जाता है तो वो एसएस टाइगर का लिया जाता है। वो टाइगर जो तमाम बार जेल जा चुके हैं, कितनी बार गोलियां खा चुके हैं, कितनी बार लोगों के हाथों पीट चुके हैं, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना है। सवाल ये है कि जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गायों को बचाना है, उन जो माफियाई हैं जो ये काम कर रहे हैं उन्हें रोकना है, तो ये इतनी सारी घटनाओं के बीच सपोर्टर कितने लोग हैं आपके? क्योंकि अकेले एसएस टाइगर इतनी बड़ी मुहिम नहीं चला सकते। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपके चैनल को, क्योंकि ऐसी चीज हर कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता। जो चीज आपने उठाई है वो चीज हर कोई उठाने की हिम्मत नहीं करता, इसलिए मैं आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और एसएस टाइगर अकेला नहीं है, अकेला एसएस टाइगर कभी भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ सबसे पहले तो 100 करोड़ हिंदू भाई बहनों का सपोर्ट साथ है। उसके अलावा मेरे ऊपर सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे गुरुवर जगदीश गोपाल जी महाराज एवं गौरक्षा में मेरे गुरु सतीश कुमार शर्मा जी जो प्रधान जी हमारे गौरक्षा दल के मुखिया है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में है, उनका सपोर्ट मेरे साथ में है। बाकी इस देश के जो युवा है जिसके दिल के अंदर गौ माता के प्रति श्रद्धा और प्रेम है, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है, वो सारे के सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ में, पूरे देश के सभी नौजवान मेरे साथ खड़े हैं। जी ठीक है। बहुत साधारण से सवाल होंगे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो लोग अपनी पहचान बनाने के लिए करते हैं। आपने वो काम चुना जिस पर लोग चलना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए सोचा भी नहीं जाता कि ये तो एक छोटा सा काम है। लेकिन गौ रक्षा ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि गाय माता है जिसे पूजनीय माना जाता है। आज भी हजारों नहीं लाखों की तादाद में गायें काटी जाती हैं। न जाने कैसे कहाँ उनके पास ये पहुंच जाती हैं। इतनी तमाम सरकारें आती हैं, बदल जाती हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई बड़ा कानून जिसको कहते हैं कि एक बनना चाहिए। हर किसी को एक डर होना चाहिए कि गाय हमारी माता है, उसको काटना, उसका बिजनेस करना और एक बहुत बड़ा गलत है और ये एक बड़ा अपराध है। लेकिन आप लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि इस मुहिम में किस तरह लोगों को आप जोड़ रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक कर रहे हैं ताकि आगे से आगे ये चेन एक बड़ा चेन बनकर सामने आए। देखिए मैडम, मैंने 2005 में इसमें कदम रखा था गौरक्षा में और 2005 से लगाकर 2007 में मैंने गौरक्षा कमांडो फोर्स का गठन किया था। हमारा जो मुहिम है कि हम लोगों को कैसे जोड़े, तो पहले खुद कार्य करके दिखाना पड़ेगा, लोग तभी हमसे जुड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, गांव गांव जाते थे पहले, अब तो बड़ा लेवल का काम शुरू हो गया है। पहले गांव गांव जाते थे, गांव में दिन में लोगों की कार्यकर्ताओं की बैठक लेते थे, सबको बुलाते थे, इकट्ठा करते थे और उनको समझाते थे कि गावो विश्व से मात्र गाय हमारी राष्ट्र की माता है, राष्ट्र की धरोहर है, सनातन संस्कृति की जड़ है और इस देश की जड़ को काटने के लिए बड़े पैमाने पर, बड़े लेवल पर बहुत सारे लोग उसमें लगे हुए हैं। तो दिन में उनको समझाते थे। गौ माता की कृपा से कम पढ़ा लिखा हूं मगर बहुत कुछ मतलब बोल सकता हूं, समझा सकता हूं। और उसी टीम को, उसमें से 10, 12, 20 लड़कों की टीम तैयार करके रात को उसी गांव में उनको सड़कों पर रोड पे ले जाते थे, गाड़ियां चेक करते थे। कई तस्करों की गाड़ी मिली उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करना या फिर पिटाई कर देना। और दिन में कई गाय अगर एक सवाल मुझे याद आ रहा है कि गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर देना। कई ऐसी गाड़ियां हैं जिन तस्करों को आपने पकड़ा है, जिन लोगों को आपने धर दबोचा है, उन लोगों को पुलिस के हवाले करना। कितनी भूमिका यहाँ पर पुलिस की और खाकी की बनी हुई है? कितना सपोर्ट खाकी की तरफ से मिल रहा है? बात करें पुलिस प्रशासन की तो मुझे लगता है 5% पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं वो दिल से कार्य करते हैं। कितने? 5% दिल से कार्य करते हैं गौरक्षा के लिए।
और उन कसाईयों को उचित कलम लगाकर उनको दंड देने का पूरी प्रक्रिया पूरी करते हैं। परंतु उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैंने कई बार देखा, जब गाड़ी की इंफॉर्मेशन आती है हम प्रशासन वालों को जब खबर देते हैं, वो गाड़ी रास्ते से गायब हो जाती है, वो गाड़ी रास्ते से गायब हो जाती है। तो कहीं के मुझे ऐसा लगता है कि खाकी का भी उसमें कहीं के रोल है। देखो, बिना रोल कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है और शुरुआती लॉकडाउन में इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था कि कोई व्यक्ति, कोई परिंदा पार नहीं कर सकता, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे जी। उस समय इस भारत की सड़कों पर गाय की तस्करी हुई है, गाय की गाड़ियां गई है। जब कोई गाड़ी नहीं जा सकती, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, इंसान नहीं जा सकता, तो ये इतनी भारी मात्रा में गोवंश भर के कैसे जा सकते हैं? तो कहीं न कहीं ऐसे लोग, वर्दी वाले लोग भी मिले हुए उसमें छाट काट करके, तभी जाके ये पॉसिबल होता है। बाकी कुछ पुलिस वाले अच्छे हैं जो इस काम में हमें सपोर्ट करते हैं। रही बात आपने पहले कहा राजनेता का, आपने कहा राजनीति का, तो राजनीति जो है वो केवल गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आम आदमी में, हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी पर इतना विश्वास नहीं है। हालांकि हम व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हैं। इन राजनेताओं ने गाय को केवल एक चुनावी जरिया बना रखा है। जब चुनाव का माहौल आता है तब गाय और फलाना और ढिमका और आगे ले जाते हैं। चुनाव खत्म हो गया, जीत गए, अपनी अपनी तिजोरियां भरने में लग जाते हैं। ठीक है, एसएस टाइगर जी, आपका गुस्सा लाजमी है क्योंकि जो पीड़ा आप बहुत करीब से गायों के लिए देख रहे हैं, हजारों गाड़ियों को आप जब गायों से लदा हुआ देखते हैं, हजारों गायों को कटते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से आत्मा दहल जाती है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर एक आपके लिए ये भी सवाल हो जाता है कि समाज में आपने इतनी बड़ी पहल की है कि हम गायों को बचाने के लिए एकजुट हो जाए और एक गाय को बड़ी भूमिका, एक बड़ा पद, एक बड़े नाम के साथ सम्मानित किया जाए, लोग इससे डरे और इसे पूजनीय माने। इसमें 2005 के बाद 2020 खत्म होने को आया है। कितने लोग इसके प्रति जागरूक हो पाए हैं, कितने लोग समझ पाए हैं? लाखों लोग। आपको बता दें मैडम, 2016 और 2018 में जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था तो 10-10 लाख की जनता को हम लोग लेके गए थे दिल्ली और बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन किया था हमने। परंतु 2014 के बाद में देश के अंदर बीजेपी का राज है और बीजेपी सरकार ने हमारी कहीं तक नहीं सुना, बिल्कुल हमें नजरअंदाज किया। गौरक्षा को हमने 2 बार आंदोलन किया और जनता भारी मात्रा में जागरूक है। अभी मुझे पता है, जब मैंने कदम रखा था लोग मुझे पागल कहते थे, मगर आज जहाँ गाय की बात होती है, फेसबुक खोलो, गाय का ना फोटो, कुछ भी सोशल साइट देखो, कहीं भी देखो, गाय गाय करते लोग कर रहे हैं। गाय को लेकर काफी कुछ जागरूकता आई है और हमें आगे भी विश्वास है कि जो मुहिम मंगल पांडे ने छेड़ी थी, जो मुहिम संत श्री कृपाचार्य जी ऋषि ने छेड़ी थी, उसी मुहिम को लेकर हमारे गुरुदेव सतीश कुमार शर्मा से लगाकर, जगदीश गोपाल जी से लगाकर ये एसएस टाइगर इस मुहिम को मरते दम तक हम लोग इस जंग को जारी रखेंगे। जब तक इस देश के अंदर गौ माता को राष्ट्रीय माता के पद पर सुशोभित नहीं करेंगे, तब तक हम सहन से नहीं बैठेंगे। हमने सब कुछ त्याग कर दिया अपना, हमें सब कुछ त्याग कर दिया। हमें केवल और केवल जीना है तो गौरक्षा के लिए और मरना है तो गौरक्षा के लिए। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गौ माता को एक राष्ट्र के नाम से संबोधित किया जाए और कहीं ना कहीं उसे एक बड़े पद तक ले जाने के लिए जो आपने संघर्ष किया है, आपने बताया कि 2005 से 2020 आ गया, लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने आपने जगाया है, लोग अब समझ पा रहे हैं, लोग जुट पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक बहुत बड़ी एक चीज आ जाती है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि एसएस टाइगर की जो पूरी टीम है, ये राजस्थान में एक बहुत बड़ी मुहिम है, जिसके बारे में जब मैंने पढ़ा, जाना, तब समझा, तब समझ में आया कि एक बहुत बड़ी मुहिम है जो राजस्थान में ये काम कर रही है। लोग अलग अलग काम कर रहे हैं समाज सेवी के तौर पर। आपने इस मुहिम को लेकर इस समाज सेवा के तौर पर इसे आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन ऐसे में आपको क्या लगता है कि समाज में ऐसी कौन सी धारणाएं जो बनी हुई है, हमें कौन सी कुरीतियां हैं, कौन सी ऐसी रूढ़िवादियां हैं जिन्हें खत्म करना है और हमें समाज को एक नया चेहरा, एक नया आईना दिखाना है? आपके नजरिए से गौरक्षा के साथ साथ समाज के साथ आप काम करते हैं, क्या चीजें हैं जो समाज में बदलना बहुत जरूरी है? सबसे पहली हमारी जो मिशन है, जिसमें हमने मिशन में एक नारा लगाया है कि जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। राजस्थान ही नहीं, गौरक्षा कमांडो फोर्स पूरे देश भर में कार्य कर रही है और सबसे बड़ा देश क्या, मैं समझ नहीं पाई, हिंदू मुस्लिम एक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मुसलमानों को एक नहीं मानता,
देखिए मैं ऐसे टाइगर जी सवाल पूछा उसका जवाब, ठीक है, आप चेंज मत करिएगा। क्या समाज में ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें बदलना है, जिन्हें हमें समझना है? जी, सबसे पहले ये है कि लोगों के अंदर जो जातिवाद का जहर कुछ राजनेताओं ने घोल के रखा है, मैं चाहता हूं कि जातिवाद का जहर जो ये खत्म हो जाए और सभी हिंदू, सभी सनातनी जो गाय को मां मानते हैं, जो इस मां भारती को अपनी मां मानते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, उन सारे लोगों को एक भगवे के नीचे आना पड़ेगा। अगर धर्म को बचाना है तो एक भगवे के नीचे आना पड़ेगा। समाज में सबसे बड़ा बदलाव, अगर कोई लोग जातियों के हिसाब से, कहीं मैंने सुना, कई जगह देखा कि दलितों के बीच में राजनीति करना, क्षत्रियों के, ब्राह्मणों के, ऐसी राजनीति करके लोगों को बांटने का कुछ लोग कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। जो भी जाति के नाम पर हमें बांटने के लिए आए, उनको जूते मार के भगाओ और हिंदू टाइगर जी, आप एक नेशनल चैनल पर बैठे हैं, आप अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करिएगा। वो अच्छी बात है जो समाज को समझनी है, वो अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, वही बातें करिएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब आप समाज में इतने सारा काम कर रहे हैं, और हम भी चाहते हैं कि समाज में ऐसे अच्छे लोगों को एक अच्छे मंच पर उनकी आवाज सुनी जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, तमाम लोग वो आपके साथ जुड़े जो इस तरह आप अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसी चीजों को छोड़कर एकता के साथ हमें सबको आगे बढ़ना होगा। पूरे भारत को, पूरे तमाम देश की हम जब बात करें, पूरा राष्ट्र एक साथ होकर जब आगे बढ़ेगा तो एक खूबसूरत सोने का, जहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता है, भारत का निर्माण होगा। सवाल ये है, आपको लगता है कि जिस मुहिम को आपने छेड़ा है, इसे किस मुकाम तक लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? क्या लग रहा है कि आने वाले कितने टाइम तक आप एक अलग पहचान इसके लिए बना पाएंगे, एक अलग दर्जा गोरक्षा को दिला पाएंगे? देखिए, आपने जैसे कहा, सबसे पहला आपकी जो बात का जो तरीका है मैं समझ गया हूं। मैं उन सभी लोगों का स्वागत करूंगा, उन सभी धर्मों का स्वागत करूंगा, उन सभी व्यक्तियों का स्वागत करूंगा जो मेरी गौ माता को मां माने, जो मेरी बहन को बहन माने, जो मेरे राष्ट्र को अपना राष्ट्र माने, जो भारत देश से प्रेम करे, उन सभी धर्मों का मैं स्वागत करूंगा, दिल से लगाऊंगा। परंतु कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में रहकर भारत विरोधी नारे देगा, गाय को काट के खाएगा, मेरी बहन को बुरी नजर से देखेगा, उन ऐसे व्यक्तियों की हमें जरूरत नहीं है। दूसरी बात, इस देश के अंदर जब तक मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब तक ऐसे टाइगर के अंदर खून का एक एक कतरा बहेगा, तब तक ये जंग जारी रहेगी। और इस देश के हर व्यक्ति को, देखिए, उसमें कहीं न कहीं हिंदू भी जिम्मेदार है। आज राजस्थान के अंदर गाय को कुल्हाड़ी मार देना, राजस्थान के अंदर गाय को कसाईयों को बेच देना, तो नहीं, आपको क्या लगता है? एसएस टाइगर जी, आपने ये बात बहुत सही कही और आपने कहा कि मैं समझ रहा हूँ आप जिस तरह बता रहे हैं। देखिए, हर किसी को आजादी है बोलने की, अपनी बात रखने की, लेकिन हम सीधा किसी को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऐसा मंच होता है जिसमें आप दुश्मन की भी बात सुनेंगे और सही है उसकी भी बात सुनेंगे, उसके बाद में आपको जब फैसला है वो लिया जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, आपने कहा तो हिंदू भी जिम्मेदार है, क्योंकि ऐसा नहीं, आप एक इतिहास का उठाकर देखिए, बहुत सारे ऐसे तस्कर मिल जाएंगे जो हिंदू है। आप उनको भी तो हमें समझाना होगा, उन्हें भी जगाना होगा। बिल्कुल, मैंने यही बात कही है कि कहीं न कहीं हिंदू जिम्मेदार है, और उसमें वो हिंदू जिम्मेदार हैं जो चंद पैसों के खातिर बिक जाते हैं। और भारत के इतिहास में गद्दारों की कमी नहीं है। भारत के इतिहास में चंद पैसों से और छोटी कुछ भी चाटुकारी करने से लोग बिके हुए हैं, कई सदियों से बिकते आए हैं। तो ये वो लोग हैं, चंद पैसों में बिक जाते हैं, अपनी माँ को कत्ल खाने तक पहुंचाते हैं और कसाईयों तक बेचते हैं। तो कहीं न कहीं उसमें हिंदू भी जिम्मेदार है, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। जी बिल्कुल। लेकिन समाज सेवक जी, एक सवाल होगा इस दौरान लॉकडाउन और कोरोना के बीच, क्योंकि जब सब लोग घरों के अंदर बंद थे तो सुनने में आ रहा था कि एसएस टाइगर रात को सड़कों पर पहरा दे रहे हैं, वो तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, वो सो नहीं रहे हैं, वो अपनी नींद छोड़कर तमाम अपनी टीम के साथ कि कोई ऐसा काम ऐसे समय में ना कर रहा हो। तो कितने लोग हैं जो आपको लगा कि इस वक्त लॉकडाउन और कोरोना के बीच भी ये काम करते हुए नजर आए? लॉकडाउन में मैंने देखा है कि सिर्फ 1% लोग होंगे, 1% मान सकता हूं मैं, 1% लोगों के दिल में गाय के प्रति चिंता थी, जो दिल से गाय से जुड़े थे। हमने पूरा लॉकडाउन में सड़कों पर गश्त करना, और जो लॉकडाउन में गलियों में, बाजार में प्लास्टिक पन्नी खा के जो गाय मर रही थी, तो हमने एक मुहिम छेड़ी कि कोई भी गौ माता प्लास्टिक पन्नी खा के नहीं मरे। उस समय मैं मध्य प्रदेश के हरदा में था, और हरदा के अंदर एक बड़ी मुहिम के तौर पर हमने
हर रोज 20 टन 30 टन 15 टन फल फ्रूट सब्जियां जनता के सहयोग से, लोगों के सपोर्ट से खरीद कर हमने उन गौ माता को रात को 7 से लेकर 12 बजे तक रात को खिलाना, जगह जगह पानी की टंकी रखवाना। यानी कि देखो लॉकडाउन में लोगों की सेवा करने वाले तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, फिल्म स्टार और नेता, और पैकेज बांट के फोटो खिंचवाना, जरा सा बिस्किट पकड़ा के फोटो खिंचवाना, 1-2 रुपए का मास्क पकड़ के फोटो खिंचवाना। कुछ फोटो तो आपकी भी है, वो लोग खाना खिलाते हुए, लोगों की सेवा करते हुए, फोटोग्राफी तो आपकी भी है। जी बिल्कुल। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, ऐसे यानी कि इंसानों की सेवा करके फोटो खिंचाने वाले बहुत लोग हैं।